नमस्कार। आज जगन्नाथ महिमा उपरे आज गोटे कथा मोर व्यक्तिगत अनुभूति नुह किंतु इतिहासर कथा। सेतबेले आमर उत्कल थिला पराधीन, मोगल माने शासन करुथिले एवं से समय राजा थिले द्वितीय रामचंद्र देव। मोगल सम्राट आम कटकर सुबेदार भाव में तकी खां को नियोजित करथिले। तकी खां थिला अत्यंत एक अत्याचारी मोगल शासक जे कटकर सुबेदार भाव में नियोजित होइथिला। अत्यंत हिंदू धर्म विद्वेषी विरोधी लोक मानक अत्यंत अत्याचार करुथिला। जेते देवादेवी मंदिर सबु भांगियारे से आनंद पाउथिला एवं तार लोलुप दृष्टि सबुले थाए श्रीमंदिर उपरे केमती मंदिर को आक्रमण करिवो। आगुर बहुत थर से चेष्टा करिछि, सबुले विफल होउथिला। शेषकु गोटाए थर से पुरी उपरे आक्रमण कला। घमाघोर युद्ध हला रामचंद्र देव सहित तकी खार एवं गोटे दुखर कथा से युद्ध रे रामचंद्र देव हारी गले तकी खां पाखरु। तकी खां रामचंद्र देव को लेकिन कटक बारबटी दुर्ग रे बंदी करी रखिदेला एवं राजा युद्ध रे हारी गले। सेतिपई तांकर मन दुख नथिला। तांकर मन दुख थिला। से सबुले कहले, प्रभु मु बंदी हेली कि बंदी भाव में जीवन यापन करी मोर दुख नुह, मोर दुख मोर चिंता आपण पई। ए तकी खां जदि पुरी उपरे बर्तमान तो मु हारी गली, जदि आक्रमण करी आपणकर किछि क्षय क्षति कला, मु चाहे मो जीवन पछे नरकरे पड़ी थाउ किंतु आपणकर बाना सबुले पतित पावन बाना फर फर होइके उडु थाउ, ता उपरे जेमति आंच न आनु। एम मन मने चिंता करिकि से बारबटी दुर्ग रे बंदी अवस्था रे थांती। दैवी कर्मे तकी खार जे भौणी अति सुंदरी मुस्लिम भौणी रिजियार से बारबटी दुर्ग रे दैवत क्रमे राजा रामचंद्र देव सहित साक्षात हुए। रामचंद्र देव अत्यंत सुदर्शन सौष्ठव युवक, सुंदर देखिया को। रिजिया रामचंद्र देव को प्रेम रे पड़ीगला। रामचंद्र देव जे रिजिया प्रति दुर्बलता न आसला एमती कही हबनी, किंतु विशेषकर रिजिया रामचंद्र देव को प्रेम रे पड़ीगला एवं ता भाई आगे रामचंद्र देव को विवाह करने प्रस्ताव देला। तकी खां रामचंद्र देव पाखु जाइए प्रस्ताव देछि, अरे देख तुमको जदि ये बंदी अवस्था मुक्ति हवा को चाहूच ताले तेमे मो भौणी की विवाह कर। भौणी की विवाह कले बारबाटी दुर्गरु मु तुमको मुकुलाई देवी, तेमे तुम खोर्धा राजबाटी रे आनंद रे मुक्त विहंग भली जीवन यापन करि परिबो। राजा रामचंद्र कहले मु टिके भाबी की कहिबी। सेदिन राति जाक रामचंद्र सोई पाइलेनी। कहले कोन मु सामान्य ए बंदी अवस्था मुकुली जिया पई मु गोटे मुस्लिम झील को विवाह हेबी, ताले समाज मते कहिबो कोन, मंदिर सेवायत माने मते कहिबे कोन, मुक्ति पंडित माने मते कहिबे कोन। एमती चिंता करिया लगिले। किंतु तारी भितरे तांको भितरे आउ गोटे नुआ आइडिया मध्य आसिला। से कहले तांको भितर जंती के कहला, रामचंद्र देव एइटा होची मौका, ए मौका को तू हाथ छड़ा करनी। तू मध्य तकी खां पाखरे शर्त रख जगन्नाथ को नहीं की। राजा रामचंद्र देव तकी खां को कहले, मोर मध्य गोटे शर्त अच्छी, मु तुम शर्त तुम भौणी की बाहाबी, तेमे मते मुक्त करिवो, ठीक अच्छी। मोर गोटे शर्त है, तुम भौणी की जदि मु विवाह करे तमे कस्मिन काले पुरी मंदिर उपरे आक्रमण करिवोनी कि मो ठाकुरों को ऊपर आक्रमण करिवोनी। तकी खां देखिला ए शर्त मध्य माना जाई पारे। जदि मो भौणी की पुरी राजा बाहाले मोर गर्व जे उत्कलर राजा होचंदी मोर भिणी, तकी खां होची तांकर शला एवं मो भौणी उत्कलर पाटराणी हिक रहिबो। से कहले, महाराज ठीक अच्छी, गोटे बंदी मुहरे ए शर्त शोभा पाएनी, को बंदी गोटे शर्त रखेनी, किंतु ठीक अच्छी तमे जदि ए शर्त दउच ए शर्त रे मध्य मोर मंजूर अच्छी। मु कस्मिन काले पुरी मंदिर को आक्रमण करिबि नहीं। एवं दिहे दिही को शर्त रखिले। रामचंद्र देव मुसलमान धर्म रे परिणत हेले।
ताको ना हाफिज कादर हैला। से कलमा पढ़िले, कुरान पढ़िले एवं तकी खार भौणी की रिजिया बीबी की से विवाह कले। पुरी राजा रामचंद्र देव जी चलती ठाकुर ठाकुर राजा से मुसलमान धर्म ग्रहण करिकी हाफिज कादर है कि गोटे मुस्लिम झील को बाहले एटा श्रीक्षेत्र रे माने बनर निया भया सबआडे माड़ी गला। किंतु आकु मुक्ति मंडपर पंडित माने ग्रहण करि पारलेनी, आदौ ग्रहण करि पारलेनी। से कहले पुरी राजा मुसलमान हो गला। प्रति एकादशी दिन नीलचक्र उपर को चुनरा सेवक जो महादीप उठाए सेटा पुरी राजा ना डाक दिया जाए जे मणिमा पुरी राजा को घंट घोड़े रखी था। से दिन ठारू पुरी राजा को आउ मंदिर भितर को प्रवेश करिया को दिया गलानी, कारण से धर्मांतरीकरण हो जाइछंती, मुसलमान हो जाइछंती, गोटे मुसलमान झील को बाहाइछंती। मुक्तिमंडप पंडित माने कहले राजा आउ मंदिर भितर को आसी पारिबे नाही। तांको नारे नीलचक्र उपरे महादीप रे राजा को ना डका गलानी कि रथ यात्रा रे मध्ये छेरा पहरा करियार सुजोग तांको वंचित करा गला। एइठारे आउ गोटे कथा मु कहि दिए, राजा रामचंद्र देव थिले जगन्नाथंकर परम भक्त। प्रतिदिन से मंदिर आसी जगन्नाथ को दर्शन करी रत्न सिंहासन पाखे जाती। खरा वर्षा शीत काकर झड़ पवन किछि नाही। प्रतिदिन से जगन्नाथ को दर्शन न कले खाई पारंतिनी, दर्शन को न कले से कांदी पकांती। जेतले राजा रामचंद्र देव को आ मंदिर भीतर प्रवेश करिया को सुजोग दिया गला नहीं, से अत्यंत व्यथित भांगी पड़िले। एवं जेतले बारवाटी दुर्गरु से फेरी आसिले खोर्धा गड़ को, खोर्धा राजबाटी की, तांकर जो पाट राणी माने थिले, तांकर 3 जन राणी थिले। राणी ललिता सी मध्य तांकर जयमामणि पुओं को नेकी तांको पित्रालय को चली गले। आरो 2 राणी मध्य तांको पित्रालय को चली गले, कारण गोटे मुसलमान स्वामी पाखे से माने रही परिबेनी। तो राजा अत्यंत भांगी पड़े। राणी माने चली गले सेटा तांकर दुख नुह। एवं से दुर्ग को मध्य तांकर तकी खार भौणी की आनी पारि नथिले। तकी खां व्यवस्था करथिला प्रति सप्ताह 2 दिन राजा रामचंद्र देव जाइकी बारवाटी दुर्ग रे ता भौणी पाखे रहिबे। रामचंद्र देवकर दुख भांगी पइले जे जो प्रभु को मु एते भल पाए, जहा को दिने न देखिले मु पागल हो जाए, आज मु गोटे हेले दिन देखि पारुनी। तेनु से कोन करंती, प्रतिदिन राति अधरे जेतले सारा संसार सोई पड़े, राजा रामचंद्र देव तांको घोड़ा रे बसिकी प्रत्येक दिन श्रीक्षेत्र पुरी आसंती एवं गरुड़ स्तंभ पाखे, सॉरी गरुड़ स्तंभ अरुण स्तंभ पाखे द्वार बंद हो जाए। मंदिर राति द्वार बंद हो, से मुदा द्वार मुह पाखे छिड़ा होकी ठाकुर को मुंडिया मारती एवं फेरी जाती। प्रतिदिन घोड़े बसी खोर्धारू आसबे रात्र अर्थरे, कारण से पठाण हो ग्रहण करना, पुरी सहरवासी भी ग्रहण करना। से मुदा द्वार पाखे सिंह द्वार पाखे ठाकुर को मुंडिया मारी चली जाती। गोटाए दिन से पूरा दुखरे भांगी पड़िले। राजा रामचंद्र तो आखिर ढल ढल लुह खाली गड़ी पड़ा। से कहले प्रभु मु कु पाप करी मु जानिनी, मु तुमको एते भल पाए, तुम प्रति मोर एते भक्ति प्रेम, तुम बिना मु रही पारेनी। मु कु पाप करी जे तमे सबुदिन मते तुम दर्शन वंचित कल। अच्छा ये जो पाप मु कली एवं मुक्तिमंडप पंडित माने कहले मु कोडे पतित हो जाइछि। ये पतित मु कहा पे हेछि, ये पतित प्रभु मु तुम पे हेछि। तुमर मान रक्षा करिया पई आज रामचंद्र देव ये सारा दुनिया आगे समाज आगे पतित हो जाइछि। ये पतित मु प्रभु तुम पे हेछि, किंतु तुमको कौन टिके दुख लगुनि, कष्ट लगुनि? मु तुम बिना प्रभु रही पारुनी। मोर दुर्दशा जी तुम तुमर मान रक्षा करने मु मुसलमान भौणी की बाहाली। मोर तो बाहा किसी इच्छा नाला, केवल तुमको तके खा आक्रमण न करू, तुमर किसी क्षति न हो, तुमर मान एमती सब बेले थाऊ। रामचंद्र देव को आखिर लुह जेतले तले गड़की ठक ठक श्रीक्षेत्र बड़दाण्ड उपरे पड़िला। रत्न सिंहासन उपरे भक्त वत्सल श्री जगन्नाथ थय धरी रही पाइले नहीं। जगन्नाथ विषय मुझे कहूँ, जगन्नाथ एभली जने मनीष ठाकुर जहाँ भितर प्रति मुहूर्त हृदयटा धक धक होउथाए, तांकु जीए संपूर्ण समर्पण करके भल पाइब,
ପ୍ରେମରେ କୋଳେଇ ନବ, ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ରହିପାରନ୍ତେନି। ତମ ଆଖିର ଲୁହରେ ସେ ଅସ୍ଥିର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଦିନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି 22 ପାହାଚରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ରାଜା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ହେଇ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି ଆଜି ମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆନନ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏତିକି କରୁଣା କରିଥିବୁ, ଏତିକି କୃପା କରିଥିବୁ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟେ, ମୁଁ କେବଳ ତତେ ଭଲ ପାଏ। ଶ୍ରେଣୀକି ସମାଜ ଯେତେ ଲାଞ୍ଛନା ଦଉ, ଯାହା କହୁ, ମତେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦଉଥିବୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜବାଟୀ ଏବଂ ୟା ପରେ ଦେଖାଗଲା ତାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସେବାୟତ ମାନେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରର ଗୁମୁଟ ଖୋଲନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ପାଖରେ ଦୟଣା ଫୁଲ ସବୁ ବିଛେଇ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ସେଜ ଶଯ୍ୟା, ଯେଉଁ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ରାତିରେ ପହୁଡ଼ ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯାହା ଉପରେ ଠାକୁର ଶୁଅନ୍ତି, ତାର ମାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ବିଛଣା ଚାଦର ସବୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି, ସବୁଆଡ଼ ଲୋଚା କୋଚା, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଏ କଥାଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା, କଣ ଏମିତି ହେଇଛି? ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟଣା ଫୁଲ କେମିତି ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଯାଏଁ ପଡ଼ିଛି, ବିଛଣା ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଜାରି ରହିଲା। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ଅଧରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ବସିକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କର ଛାଡ଼ି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଆସି 22 ପାହାଚରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଦେଖାଗଲା ଦୟଣା ଫୁଲ ଏଣେ ତେଣେ ରାସ୍ତା ସାରା ବିଛେଇ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଭିତରେ 22 ପାହାଚରେ ବିଛେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସତେ ଯେମିତି ଠାକୁର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ମୁକୁଳା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ ସାନ ପରୀକ୍ଷା ପୁରା ନିଷ୍ଠାରେ ଉପବାସ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରିଆ ପଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଏଭଳି କ'ଣ ହଉଛି? ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ କାଉଣ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି, ଦୟଣା ଫୁଲ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସେଦିନ ରାତିରେ ସାନ ପରୀକ୍ଷାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ତମର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେ ଯବନ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 22 ପାହାଚରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୋର ତମକୁ କହିବାର କଥା ହେଲା, ତମେ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଗୁମୁଟ ପାଖରେ ମତେ ଏଥରକ ଅବସ୍ଥାପିତ କର, ଯଦ୍ୱାରା କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମତେ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, ତା ନହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ 22 ପାହାଚରେ ତା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବି। ସାନ ପରୀକ୍ଷାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସକାଳ ହେଇଛି। ସେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 22 ପାହାଚରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାର ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଆଉ ସଂସାରେ କିଏ ଅଛି? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଲେ, ଭକ୍ତ ଆଗରେ ଏ ଧର୍ମ ଫର୍ମର କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏ ଧର୍ମ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ କାନ୍ଥ ଉଠେଇଛି, ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ବାଡ଼ ତିଆରି କରିଛି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଆଗରେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ, ସେ ଯବନ ହଉ କି ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମେଟ୍ରିଆଲ ଫର ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ 22 ପାହାଚର ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଗୁମୁଟ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ ସେଇଠି ଗୁମୁଟ ପାଖରେ କଲେ ତେମେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡୁନ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇଠୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଯେହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ,
ଯବନ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ जो जगन्नाथ प्रतिमूर्ति सेठी स्थापित है 22 पाँच पाखे पशु पशु तांको नाम दिहला पतित पावन। जो माने पतित तांकु पावन करिया पाई तांको नाम दिहला पतित पावन। एवं जेहेतु मंदिर भितर को अण हिंदू मान को प्रवेश निषेध कहीं जाई पारु नाहंती सबुदिन पई से जो पतित पावन सेठी अवस्थापित हेले से राजा रामचंद्र देव पई किंतु तत्सहित जो माने मंदिर भितर को भी जाई पारु नाहंती स्वाभाविक भाव से माने मध्य सेठी दर्शन कले। आपण माने जो माने पूरी आसुथिबे निश्चय देखुथिबे सिंह द्वार मुहरे कि पशु पशु आग डाहाण पटे पतित पावन मूर्ति माने जगन्नाथ मूर्ति एवं से पतित पावन मूर्ति बसी कहीं ना राजा रामचंद्र देव यही है रामचंद्र देवंकर जगन्नाथ प्रति प्रीति भक्तिर ज्वलंत दृष्टांत। आज रामचंद्र देव नहांती सत किंतु पतित पावन मूर्ति रामचंद्र देवंकर प्रीति भक्ति प्रेमर निष्ठार ज्वलंत उदाहरण भावरे पतित पावन आज सेठी मुर्की मुर्की हसुचंती। एई थिला 22 पाँच गुमुटरे पतित पावन मूर्तिर स्थापनार पछर घटना। ये कहानी नुहे एटा सब घटी जाइछि अतीत रे घटी जाइछि। तेणु बारंबार एठी गोटे कथा कहूची जे आमर जे ठाकुर से मनीष ठाकुर से मानव देवता से मनीष ठाकुर से मनीष भली सब व्यवहार करती किंतु आमर किछि तथाकथित पंडित पुरोहित शास्त्रज्ञ सबु किछि शास्त्र आलोचना करी जगन्नाथ को तांको विद्या बुद्धि पांडित्य भितर सीमित करी रखी दियंती। एटा शास्त्र लिखा जाइनी जगन्नाथ या खाती सते जमी जाई देखिथिले जगन्नाथ को कहूतिले से या खाती ना खाती। जगन्नाथ मनीष ठाकुर हिसाब से आम लोक मैंने सब ग्रहण कर सकाଳେ दांत घुषुंट ठीक जलखिया खाऊँ ठीक गाधौं ठीक जीव छेला चलुं ठीक बेसी गाधेले जर हो ठीक जर में पड़ी पथी पाँच ठीक अति गरम चापर आसिक नरेन्द्र पोखर पवन खाऊँ ठीक गरम दिन मानक समुद्र नारायण विजय सागर विजय जोटा आप जानते मुझे जानी प्रति मासरे अमावास्या सागर विजय ठाकुर जी समुद्र कूल समुद्रटा हूँ शशुर घर से घंटे खंडे बसवे जमी आम मैंने समुद्र कूल बसुचु सेटा भी ठीक देह खराब हम ठीक मरीजे भी मृत्यु आसूची ठीक जोटा नवकलेवर पुणी नुआक जन्म हे ठीक एवं जिते क्या गोटे प्रेम कर लक्ष्मी अच्छा पुणी रुक्मिणी की से हरण कर नहीं आसवे जमी आम आजिकल टोका मैंने झील को उड़े नौ से रुक्मिणी की भी नौ रुक्मिणी विवाह भी मंदिर में पालन होता ठीक लक्ष्मी सागर बस जुआ खेलिए से ठीक मंदिर विधि अच्छी जुआली खेलिए लक्ष्मी सहित जुआ खेलटा भी ठीक झील को उड़े आने भी ठीक जगन्नाथ सब जिस ठीक किंतु जगन्नाथ ए कामटा करती जगन्नाथ एटा खाती एमाने हला पंडित मानकर बुद्धि आसीगला ये माने जगन्नाथ जमी आक अनुसार चलती जगन्नाथ सबू मनीष हिसाब से आगे जदि सबू मनीष हिसाब से राति जो पहुर होती रत्न पलंक जाइए थुआ होती भी दीटा मांडी पड़ुची माने जगन्नाथ शोबे लक्ष्मी शोबे राति जदि स्वामी स्त्री शोबे भीतर सहवास है कि संभोग है आम यही देखुचे जब जगन्नाथ जदि गोटे मनीष ठाकुर मनीष भाई समस्त रीतिनीति यही कथाटा है बेलू केते जनकर लांगुड़ ठिया हो जाए एमती नुह यहाँ विभूत रंजन बहुत खराब कथा कहीदेला जगन्नाथ संभोग करती जगन्नाथ सहवास करते जमी ये जानी एम सब जानी जगन्नाथ अमुक खाती जगन्नाथ कौन खाती जमी आसी कही एगुड़ा सब हूँ शास्त्रीय पांडित्य मूर्खामी तेमे जगन्नाथंकर मानवीय लीला को संपूर्ण ग्रहण करुच सी जे मानव देवता मनीष ठाकुर ताको संपूर्ण ग्रहण करुच जन्म ठारू मृत्यु जाए पोता हवा जाए सबू किछि सी जुआ खेलिबे सी भी रुक्मिणी की उड़े की नहीं आसी पारिबे सी भी समुद्र कूल हावा खाइबे सी भी जाइकी नरेन्द्र रे चापरे पवन खाइबे जर पड़े माने सबू किछि हई परिबो
किंतु से सब किसी खाई पारे एम ठीक करेंगे कारण एम शास्त्र लिखिं ना। जगन्नाथ हेले जड़े उपलब्धिर ठाकुर। जगन्नाथ को जी शास्त्र भितर खोजब से सारा जीवन कौन 100 जन्म चलीगले जगन्नाथ किए जापर। जगन्नाथ तुम जिते गवेषणा कर से तुम मूर्खामी बोकामी। तुम जगन्नाथ को पाऊन जगन्नाथ विषय जानूच सब जगन्नाथ विषय टू नो अबाउट गॉड एंड टू नो गॉड देयर इज ए हेल एंड हेवन डिफरेंस। टू नो अबाउट गॉड ईश्वर को विषय जानिबा एवं ईश्वर को सीधा सड़क जानिबा आकाश पाताल फरक। मो छोटिया जीवन रे ईश्वर को सीधा सड़क जानी जानूची देखुची कथबार्ता होची। तेणु मत जी जेते नकारात्मक कमेंट देले मध्य जेते मोर 14 पुरुष को उझाड़िले मध्य मु जाने मो ठाकुर कौन। मो ठाकुर हला परम पुरुष परम आनंदमय पुरुष परम ठाकुर मनीष ठाकुर। मो ठाकुर आगे संसार कौन सी ठाकुर नहांती तांकर सबु लीला। ता नले रामचंद्र देव जदि आसिकी दांडे छेड़ा कांदुचंती सी कहीं रत्न सिंहासन ओह्लि आसुचंती कारण से जानुचंती मोर गोटे भक्त एते दुखर अच्छी मो बिना से रही पारुनी चली आसी आज पतित पवन मूर्ति गुमुटे अवस्थापित होती। एटा कौन कहानी काल्पनिक कहानी गप लिखाई घटना घटी जाइए एटा इतिहास। ए भिडियोटी केमिति लागला मते निश्चय जनइबे। मोर आपण मानकु व्यक्तिगत अनुरोध जगन्नाथ को केवल भल पातु प्रेम करंतु से शास्त्र पुराण भितर आदम पसंतुनी किंबा ए जो पंडित पुरोहित आउ सर्वज्ञाता जो माने पंडित माने संसार अच्छी से जाल छांद भितर पड़तु नाही। से माने आपको पथभ्रष्ट कराइबे। जगन्नाथ को भल पातु बारंबार कहूँ भल पातु प्रेम करंतु तांको आपण आखिरु लुह गड़ी आसु देखिए सीए आपणकर। आज एतिकी ए भिडियोटी केमिति लागला मते निश्चय जणेबे। कमेंट करिवे लाइक करिवे शेयर जिते चाहिए सेते करिवे भाई जिते चाहिए सेते शेयर करतु समस्ते जानतु जगन्नाथ किए आमर आम घरर बुढ़ा बापा जिते दिन जाए सी रत्न सिंहासन पर अच्छी ये ओडिया सुखरे निद्रा जाए। यदि सब्सक्राइब न करिथिबे इच्छा हेले सब्सक्राइब करिवे। रहिली नमस्कार।